मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर आज +1 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गुरु पुष्य नक्षत्र के होने के कारण, जो कि आज बहुत 677 साल बाद में आ रहा है। तो अपने जो पहला टॉपिक है उसी से स्टार्ट कर रहे हैं +1 के अंदर। तो सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। इससे पहले मैं 2 शब्द आप लोगों को कहना चाहूँगा बीच के अंदर के। आप लोगों को जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशनल भी कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो आज थोड़े टाइम के अभाव में कि हमारे साथ में जो सर है उनका रिटायरमेंट था, उस कारण से मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं हरिवंश राय बच्चन की सिर्फ 2 पंक्तियाँ ही कहूँगा आपको। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। एक गौरववाणी की पंक्ति आप लोगों को थोड़ी सी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इसे आत्मसात करें। आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ, आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ। क्यों विवशता बेबसी, क्या चीज़ श्रम के सामने। जो श्रमिक है वीर है, वीरत्व का वरदान उसको, जय तिलक उसके लिए। पथ उसी का चल रहा जो, धीर गति से शांत मन से, लक्ष्य पर आंखें जमाए। आदमी हो तो उठो कुछ काम आओ। सामने लंबी डगर है, पास में संबल नहीं है, साथ में साथी नहीं है। क्या हुआ तो क्या हुआ, श्रम तुम्हारा आप ही संबल बनेगा। श्रम तुम्हारा आप ही संबल बनेगा। शक्ति अंतर की तुम्हारा साथ देगी, लक्ष्य की महिमा तुम्हारा श्रम हरेगी। वृक्ष पथ के झूम के पंखा जलेंगे, वन पे खेरू व्यंस के बातें करेंगे। पथ तुम्हारा साथ देगा, वन तुम्हारा साथ देगा। साथ अपना देश को तो सब तुम्हारा साथ देंगे, साथ अपना देश को तो सब तुम्हारा साथ देंगे। आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ, आदमी हो तो उठो कुछ कर दिखाओ। तो आप लोगों के लिए शुभ और मंगल कामनाओं के साथ में आज +1 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, ये कुछ टॉपिक इसके अंदर क्या कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो छोटे हर तरह के एग्जाम है उसके अंदर पूछे जाते हैं, उनकी भी वीडियो 20-25 मिनट की डालने का प्रयास करूँगा कल से। उसका तो आज मैं स्टार्ट कर दूँगा, थोड़ी सी चाहे 5-10 मिनट की डालूँ। तो सबसे पहला टॉपिक आपने बस इसके अंदर क्या है, ये स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। आज इसकी थोड़ी सी आउटलाइन दूंगा, कल मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी और इसके ऊपर क्या किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई कलेक्शन है, कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वस्तुओं का किसी भी तरह की स्थिति है उसके अंदर क्या, उसका अपने पास इसके अंदर क्या कलेक्शन है। और सेट अपने पास इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहली चीज़ आपकी ये सेट या समुच्चय, वो अपने पास इसके अंदर क्या है, क्या चीज़, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं, संख्याओं, कोई भी चीज़ हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, वस्तु संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का सेट या अपने पास समुच्चय को निरूपित करता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो सुपरिभाषित अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये शब्द थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सुपरिभाषित है क्या चीज़, सुपरिभाषित है वो अपने पास इसका से अभिप्राय क्या है। अगर आपको जैसे मान लिया कि कलेक्शन लिया गया है और कलेक्शन के अंदर कह दिया कि अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह या अच्छे फलों का संग्रह, संग्रह कोई भी कलेक्शन हो गया। या इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सुंदर व्यक्तियों का संग्रह, या अपने पास इसके अंदर कह दें कि गरीब विद्यार्थियों का संग्रह। किसी भी तरह का जो कलेक्शन आ गया, तो अगर किसी भी प्रकार का कलेक्शन है, अब अच्छे विद्यार्थियों का अपने पास इसके अंदर क्या कोई क्राइटेरिया नहीं है।
इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या ये लिया जाता है कि गरीब विद्यार्थियों का संग्रह, या अपने पास इसके अंदर अच्छे फलों का संग्रह, या इसके अंदर क्या सुंदर व्यक्तियों का संग्रह। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आपका व्यक्तिगत मापदंड है, ये इंडिविजुअल आपके अंदर क्या आपकी आउटलुक है कि आप इसके अंदर क्या किस चीज़ को गरीब मानते हैं, या अच्छा फल किसको मानते हैं, या अच्छे विद्यार्थी किसको मांगते हैं। तो अगर किसी भी विषय वस्तु के बारे में, किसी भी तथ्य के बारे में अगर अपने को किंतु परंतु नहीं हो, इफ एंड बट्स नहीं हो, कोई भी चीज़ अगर आएगी तो उस कलेक्शन के अंदर, उस संग्रह के अंदर निश्चित तौर पे आनी चाहिए, और अगर नहीं आएगी तो इसके अंदर का निश्चित तौर पे नहीं आनी चाहिए। इफ एंड बट्स की पोजीशन आती है, अगर किंतु परंतु की पोजीशन होती है तो उस चीज़ को हम क्या सुपरिभाषित नहीं कह सकते, उस चीज़ को हम सुपरिभाषित नहीं कह सकते। अगर अपने पास इसके अंदर का हो सकता है इसके अंदर अच्छे फलों का संग्रह है, तो किसी को इसके अंदर का आम अच्छा लगता है, दूसरे को हो सकता है उसके अंदर का उसकी शक्ल देखनी पसंद नहीं हो, तो वो चीज़ अपने आप में क्या सुपरिभाषित या वेल डिफाइन नहीं होगा, वो अपने पास में इसके अंदर का सुपरिभाषित या वेल डिफाइन नहीं होगा। इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर का आप लोगों को जैसे ये कलेक्शन दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वोल्स ले लिए हमने, अंग्रेजी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अपने पास वोल्स ले लिए। तो अब अपने पास इसके अंदर का अगर इसके अंदर का उसको जानकारी है तो इसके अंदर क्या होगा, वो वोल्स के अंदर का कलेक्शन के अंदर का ये चीज़ लिखेगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके वोल्स को अगर अपने पास आपको कलेक्शन कहा जाता है तो इसके अंदर A, E, I, O, U ये अपने पास इसके अंदर का 4 अपने पास इसके अंदर का, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का लेटर लेगा, उसके अलावा अपने पास इसके अंदर का कोई भी वर्ड इसके अंदर नहीं लेगा। हो सकता है कोई इसके अंदर क्या होगा, इसकी सीक्वेंस आगे पीछे कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप लोगों को इसके अंदर आगे वाले टॉपिक के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अगर कोई चीज़ निश्चित तौर पर इस संग्रह के अंदर आएगी या नहीं आएगी, तो ये चीज़ अगर अपने पास इसके अंदर का अगर कन्फर्म है बिना किसी किंतु परंतु के, तो वो चीज़ अपने आप में क्या कहलाती है, सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड को रिप्रेजेंट करेगी, वो वेल डिफाइंड को व्यक्त करेगी। अब जी टाइप से मान लिया आपने पास इसके अंदर का आपका इसके अंदर का जैसे टेस्ट लिया गया है, मान लिया आपने पास इसके अंदर का आपका कोई क्लास टेस्ट लिया गया है, मान लिया इसके अंदर का 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है तो उसके अंदर का इसका क्लास टेस्ट लिया गया और इसके मार्क्स है 1 बाई 1 आपको इसके अंदर का ये काउंट करने के लिए कहा जाता है। तो एक जना काउंटिंग इधर से करता है, एक काउंटिंग इधर से करता है, एक इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का अल्फ़ाबेटिकली जैसे नेम लेके उसके हिसाब से काउंट करता है। तो सबके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये जो विद्यार्थियों के जो मार्क्स आए हैं वो इसके अंदर का मार्क्स है उसके अंदर क्या होंगे, सेम होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अपने पास इसके अंदर क्या होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर क्या 2 3 5 इस तरह से लिख दिया हो और इसने 5 2 3 इसके अंदर क्या होगा 4 इसके अंदर क्या होगा, संख्या आगे पीछे लिख दी हो, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ उस संग्रह के अंदर उस कलेक्शन के अंदर आएगी तो निश्चित तौर पर आनी चाहिए, नहीं आएगी तो निश्चित तौर पे नहीं आनी चाहिए। वो चीज़ अपने पास इसके अंदर क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो इसके अंदर क्या वेल डिफाइन, या अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास सुपरिभाषित या वेल डिफाइन उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये चीज़ है वो अपने आप में क्या होगी, सुपरिभाषित होगी। अब किसी भी समुच्चय को हम जब लिखते हैं तो समुच्चय को लिखते हैं जैसे मैंने अभी अपने पास इसके अंदर लिखा है, मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया मैंने, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिख दिया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिख दिया है। तो इसको क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जनरली क्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर क्या ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये इसके अवयव या सदस्य कहलाते हैं, ये इसके अवयव या इसके सदस्य या इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अवयव सदस्य या इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकली, एक एन का सदस्य है तो 1 बिलोंग्स टू, ये निशान जो लगता है इसको बिलोंग्स टू माना जाता है। तो एक इसका सदस्य है या अवयव है या बिलोंग्स टू, तो इसके अंदर क्या मैं यही बोलूँगा हमेशा 1 बिलोंग्स टू एन। इसी टाइप से 2 बिलोंग्स टू एन, परंतु 0 है वो इसके अंदर क्या होगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। जो अपने काउंटिंग नंबर होते हैं, जो गिनती अपने शुरू करते हैं उसके अंदर का 1 से शुरू करते हैं, तो इसके अंदर का 0 है वो अपने पास इसके अंदर का प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इसका मतलब 0 नॉट बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब 0 एन का सदस्य नहीं है। इसी तरह से अपने पास इसके अंदर का ये जैसे लिया था आपने A, E, I, O, U, ये अपने पास इसके अंदर का वोवल्स है उसका सेट लिया है, उसको अपने कोई भी नाम दे सकते हैं सेट को, A, B, C, V कुछ भी नाम दे दे। तो A अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका सदस्य होगा, B इसके अंदर का इसका सदस्य नहीं होगा। इसी तरह से ये पांचों तो इसके सदस्य होंगे, इसके अलावा कोई भी लिखेंगे तो वो इसके अंदर के V के सदस्य नहीं होंगे, वो इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे। और जनरली अपने पास इसके अंदर क्या होता है, अब जब हम कोई भी सेट लिखते हैं
तो इसको सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं उसको हम ये मंझला ब्रैकेट जो होता है, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर लिखते हैं। और इसको क्या है, जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। परंतु ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको इसके अंदर क्या होगा, ये कैपिटल लेटर दे दिए तो इसके अंदर क्या होगा, फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, इसमें ये सेट नहीं है, ये इसके अंदर सारे के सारे इसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ये अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। जनरली अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको स्मॉल लेटर से इसके जो एलिमेंट है, ये जो सदस्य है, अवयव है, तो इसको जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। परंतु इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसके अंदर क्या इसको इस तरह से ही लिखा जाए। परंतु इसके अंदर का जो सेट है उसको जनरली हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये इस तरह से लिखते हैं। अब इसके अंदर देखिए, किसी भी सेट को जब हम लिखते हैं तो इसमें दो चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। एक तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे 1 2 3 5 7 ये जैसे ले लिया आपने, तो इसके जो एलिमेंट है उसको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। इसका जो क्रम ऑर्डर है वो इसके अंदर क्या किसी भी तरह से हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक इसके अंदर एलिमेंट है उसको कभी भी रिपीट नहीं करते। दो चीज़ें अपने को सेट के अंदर ध्यान रखनी है। समुच्चय के अंदर क्या, जब इसके एलिमेंट लिखेंगे, अवयव लिखेंगे, तो एक तो इसके अंदर क्या इसका क्रम कैसे भी लिया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसके एलिमेंट है, इसको कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। कोई भी एलिमेंट है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा। अब समुच्चय लिखने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या 2 सिस्टम होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक तो अपने पास इसके अंदर क्या ये लिखा जाता है AEIOU, जैसे मैंने ये लिख दिया है, ये एक सेट है। तो इसके जितने भी एलिमेंट है वो मैंने 1 बाई 1 सारे लिख दिए, एक एक करके इसके अंदर का इसके जो एलिमेंट्स है, सदस्य जो सारे 1 बाई 1 करके सारे लिख दिए। तो ये अपने पास इसके अंदर का समुच्चय का जो रूप होता है वो इसके अंदर का इसकी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। रोस्टर फॉर्म या इसको सारणीबद्ध रूप बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप या इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सबके अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर, हिंदी के अंदर भी ऐसे लिख रखा है। परंतु अपने पुरानी बुक जो थी राजस्थान बोर्ड की, उसके अंदर का इसको सारणीबद्ध रूप नाम दिया गया था। इसके अंदर का रोस्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ऐसे लिखा गया है। इसको लिस्टिंग फॉर्म भी कहा जाता है, लिस्टिंग फॉर्म। लिस्टिंग फॉर्म का मतलब अलग अलग जो एलिमेंट है उन सबको लिस्ट कर दिया, अलग अलग एक एक करके अपने पास 1 बाई 1 अपने पास सबको इसके अंदर का ये मेंशन कर दिया, इनका उल्लेख कर दिया। और एक दूसरी स्थिति हमारे पास ये होती है कि इसके अंदर एक अज्ञात राशि लिखते हैं हम, एक अज्ञात राशि लिखते हैं और इसके साथ में क्या करते हैं हम तिरछी लाइन लगा देते हैं, या इसके अंदर का ये अज्ञात राशि है, इसके आगे 2 बिंदी लगा देंगे। इसको बोलते हैं सच दैट, जबकि। हिंदी के अंदर जबकि कह देते हैं, इंग्लिश के अंदर सच दैट बोलते हैं। तो x एक अज्ञात राशि है और अज्ञात राशि के साथ में इसकी जो विशेषता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिख दी जाती है। तो x किस प्रकार की स्थिति है, x अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। x अंग्रेजी वर्णमाला का अपने पास इसके अंदर क्या एक स्वर हो गया। तो x ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या हुआ, वोवल को रिप्रेजेंट करेगा, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक अज्ञात राशि के साथ में उसकी जो विषय वस्तु है, उसकी जो विशेषता है, इसका जो गुण है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, उसको संबंधित करके एसोसिएट करके जो लिखते हैं, तो ये जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म को अपने पास इसके अंदर क्या कहा जाता है, नियम रूप कहा जाता है। ये इसके अंदर का नियम रूप या अपने पास इसके अंदर का सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इसको समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं, थोड़े से नाम याद रखिए आप। इसको रूल फॉर्म भी कहा जाता है। ये अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग टाइप से नाम आ जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा, रूल फॉर्म। किसी भी तरह से लिख दिया जाए तो इसके अंदर क्या ज़्यादा अपने पास इसके अंदर का सेट बिल्डर फॉर्म या इसके अंदर का नियम रूप ही नाम दिया जाता है। परंतु इसके अंदर का समुच्चय निर्माण रूप अपने पास क्या किसी भी तरह से देते, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी सी टर्म है वो जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक अज्ञात राशि के साथ में इसकी जो विशेषता होती है, x है किस प्रकार की चीज़, तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, वे सभी x, ऑल दोज x सच दैट, इसको ज़्यादातर इसी तरह से पढ़ा जाता है, ऑल दोज x, x किस प्रकार की संख्या है, वो सभी संख्या है, सच दैट जबकि ये x है क्या, x अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फाबेट का क्या हुआ, एक स्वर या वोवल हो गया।
तो इस तरह की जो स्थिति होती है उसको इस तरह से x एक अज्ञात राशि के साथ में इसकी विशेषता को संबंधित करके अपने पास में लिख दिया जाता है। अब जैसे देखो इसके अंदर के एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, इसको आप थोड़ा सा जल्दी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। जैसे आपको ये कह दिया कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसके अंदर कह दिया कि आपके मैथमेटिक्स में जो RPSC जो द्वारा जो इसके अंदर गए ये जो वर्ड्स जो निकल रही है उसके अंदर मैथ्स में अपीयर होने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पास लिखना है। तो इसके अंदर का जितने नंबर अपने पास इसके अंदर का स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे तो 1 बाई 1 आपको सारे लिखने। मान लिया 10,000 है, 20,000 है, लाख है, 2 लाख है, अगर एक भी कैंडिडेट अगर अपने पास इसके अंदर अगर लिखने से अपने पास इसके अंदर के भूल गए तो आपका क्वेश्चन अब क्रॉस हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आल दो एक्स वे सभी एक्स, ये तिरछी लाइन लगा दो चाहे इस पे 2 बिंदी लगा दो, इसको बोलेंगे सच दैट। जबकि एक्स अपने पास इसके अंदर क्या होगा, RPSC के अंदर क्या होगा, सेकंड ग्रेड के अंदर के अपीयर होने वाले ये इसके अंदर के विद्यार्थी। एक्स हमारे पास क्या हो गया, RPSC के अंदर के सेकंड ग्रेड के अंदर अपीयर होने वाले या फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपीयर होने वाले विद्यार्थी। या अपने पास इसके अंदर कह देंगे अपने पास इसके अंदर क्या अनुमान ग्रेड के अंदर का जो इसके अंदर क्या होगा इसका नागरिक या कोई भी टाइप की अपने पास इसके अंदर का स्थिति दे दी है तो इसके अंदर क्या होगा 1 बाई 1। तो ये चीज़ लिखनी है अपने पास में कोई क्वेश्चन के अंदर क्या होती है, ईजी होती है। अब इस तरह से आपको कह दिया कि इसके अंदर का राजस्थान की एक नदी कह दी है, जैसे मान लिया अपने पास इसके अंदर ये कह दी है तो एक्स क्या है हमारे पास इसके अंदर क्या मैंने ये ले लिया, एक्स राजस्थान की एक नदी है। एक नदी का मतलब एक नदी नहीं है, एक एक करके जितनी भी नदी है वो सारी नदी आएंगी 1 बाई 1। जितनी भी अपने पास इसके अंदर का संभावनाएं होंगी तो छोटी नदी है बड़ी नदी है, तो ये कार्य क्या मुश्किल जरूर है, कार्य मुश्किल जरूर है। हो सकता है इसके अंदर क्या होगा, ये कार्य करने के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा अपने को समय भी लग जाए, परंतु इसके अंदर क्या अगर इस तरह से लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास इसके अंदर का दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इस तरह से लिखना चाहे तो अपने पास इसके अंदर का आपको पूरा गजट संभालना पड़ेगा, छोटी नदी या बड़ी नदी कोई भी अगर आपके दिमाग से स्लिप होगी तो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर का क्रॉस हो जाएगा। तो 1 बाई 1 अपने पास क्या सभी के नाम लिखेंगे तो ये तो अपने पास इसके अंदर कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म। ये तो रोस्टर फॉर्म होती है। ये अपने NCERT के अंदर तो इसी को रोस्टर ही नाम दे रखा है, हिंदी में और इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में रोस्टर हो गया, इसके अंदर हिंदी में ऐसे लिख दिया है। वैसे इसके अंदर का इसको अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का लिस्टिंग फॉर्म कर देंगे, ये अपने पास इसके अंदर का ये लिस्टिंग फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। और एक अज्ञात राशि के साथ में इसकी विशेषता को अगर अपने पास लिखते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा रूल फॉर्म, ये अपने पास इसके अंदर क्या तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब इसके अंदर 2 चीजें थोड़ी सी ध्यान दीजिए आप। एक सिस्टम होता है SI सिस्टम, SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे अपने साइंस के अंदर अपने 9th 10th के अंदर पढ़ा करते थे MKS सिस्टम, आपने बस इसके अंदर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या हुआ ये अडॉप्ट किया गया है। इंटरनेशनल लेवल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर MKS सिस्टम है, उसके अंदर नापतोल वगैरह के लिए अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप है इसके अंदर का अडॉप्ट किया गया है। उसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का जो समुच्चय लिखने के लिए समुच्चय सिद्धांत अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये जो सिस्टम इसके अंदर लिखने के लिए अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप है उसके अंदर का ये अडॉप्ट किया जाता है। एक्स के साथ में इसकी जो विशेषता होगी वो चीज़ लिख दी जाती है, एक्स के साथ में इसकी जो विशेषता होती है वो चीज़ अपने पास इसके अंदर के साथ में लिख दी जाती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा रूल फॉर्म है वो उसके अंदर का ये काम में ली जाती है। तो एक्स अज्ञात राशि के साथ में इसकी विषय वस्तु को लिखना, क्योंकि ये कार्य क्या थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके अंदर क्या होगा ये रूल होता है उसको क्या ये इसके अंदर स्वीकृत किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया। अब इसके अंदर थोड़े से इसके एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसके बाद में इस टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके क्वेश्चंस और इसके जो प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को बाद में दोबारा कल रिपीट कर दूंगा। एक जैसे x आ गया तो x = आपने पास में n² ले लिया और n आपने पास इसके अंदर n का सदस्य है। 2 तरह की स्थिति है, x = आपने पास इसके अंदर का n² है, n बिलोंग्स टू n आ गया अपने पास इसके अंदर। अब आपने पास इसके अंदर n के अंदर एलिमेंट कौन से होते हैं 1 2 3 4, तो सारे के सारे एलिमेंट लिखते जाओ इसमें। तो x की जगह 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर, ये x का मान यहाँ पे लिख दिया। फिर x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर इस तरह से। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं,
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेट है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसी सेट को अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता है तो सबसे पहले देखो अपने पास अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, इसको इस फॉर्म में लिखना हो, या तो क्वेश्चन के अंदर का इजीली लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्म को अगर इस फॉर्म में एक्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसकी विशेषता क्या है, पावर सबके अंदर सेम है, तो पहले तो एक अज्ञात राशि ले लीजिएगा, पहले तो इसके अंदर एक अज्ञात राशि ले लीजिएगा, और ये अपने पास इसके अंदर क्या जो मान बदल रहे हैं, जो मान वेरीज करता है उसको अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको जैसे मान लिया एन ले लिया है और सबके अंदर पावर सेम है, तो इसका भी ये कितना होगा, एन स्क्वायर हो गया। तो x इजिकल टू एन स्क्वायर, और अपने पास इसके अंदर क्या देखो, ये हमारे पास 1 2 3 4 किस तरह की संख्या है, ये इसके अंदर क्या किस तरह की संख्या है, ये अपने पास इसके अंदर n का एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो इसलिए इसके अंदर क्या लिखेंगे, x इजिकल टू एन स्क्वायर, और n अपने पास इसके अंदर एलिमेंट किसका हुआ है, ये n का एलिमेंट हो गया। अब सपोज करो अपने पास क्या ये क्वेश्चन है, उसको अपने पास लास्ट के अंदर का 100 दे दिया है, इसी क्वेश्चन के अंदर लास्ट के अंदर 100 दे दिया है, तो 100 का मतलब क्या हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे n 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर तो है, परंतु इसके अंदर का लास्ट सबसे बड़ा मान क्या हो गया, n की पावर तो देखो सब में सेम है, तो पावर को छोड़ दो, तो सबसे बड़ा मान हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। तो साथ में इसमें कंडीशन और लगाएंगे, n लेस देन इक्वल टू 10, n एक तो क्या होगा, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होगी, और साथ में हमारे पास इसके अंदर n है वो इसके अंदर क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू 10 की इक्वल हो जाएगा। अब इसी टाइप से क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, देखो मैं जैसे इस तरह से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 16 25 36 49, ये 64, जैसे सपोज करो इतने ही एलिमेंट ले लिए। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब पहले तो x लिख लेंगे, x लिख लेंगे, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर x अपने पास देखो 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर x इजिकल टू क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर, और ये काउंटिंग ये 4 5 6 7 ये सारे के सारे किस तरह की संख्या है, ये अपने पास इसके अंदर n के एलिमेंट हो गए। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, भाई पावर तो सब में सेम है, पावर तो सब में सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 से लेके 8 तक चेंज हो रही है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 4 और 4 से बड़ी, और अपने पास इसके अंदर 8 और 8 से इसके अंदर क्या होगी, छोटी होगी, और बीच के अंदर कॉमा लगा दीजिएगा। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो कल एग्जाम्पल के तौर के ऊपर इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन लेके आप लोगों से मैं प्रैक्टिस करवा लूँगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या देखो, एक चीज़ तो ये होती है जैसे मैंने अभी लिखी थी AEIOU, और एक अपने पास इसके अंदर का मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5। अब ये जो समुच्चय है उस समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगी, ये जो समुच्चय है उस समुच्चय के सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अब वो अपने पास इसके अंदर का 5 होगी। अब दूसरा समुच्चय वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये b है, और ये है क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके अंदर क्या है, अगर अपने पास इसके अंदर का इसको n दे दिया तो n लिख लेना, b दे दिया तो b लिख लेना। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बार की तरफ अपने पास का कोई भी स्मॉल लेटर लगाते हैं, इसका मतलब होता है अपने पास इसके अंदर का इस समुच्चय के सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है, कार्डिनल नंबर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये समुच्चय के सदस्यों की संख्या या कार्डिनल नंबर। तो आपने पास इसके अंदर इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। अब पेपर के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर इसके आगे n ही लगाएं, अपने एरिया के अंदर नॉर्थन एरिया में जितनी बुक चलती है सबके अंदर के ये लगाते हैं, परंतु इसके बाद अगर आपने पास इसके अंदर के ये लगा दिया, कोई भी स्मॉल लेटर लगा दिया, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x इंटू ए इस समुच्चय के सदस्यों की संख्या, ये इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसमें कोई भी स्मॉल लेटर लगा दिया, या इस समुच्चय के सदस्यों की संख्या ए समुच्चय के सदस्यों की संख्या। जनरली अपने पास इसके अंदर के अपने एरिया के अंदर नॉर्थन में जो बुक्स चलती है उनमें 99% इसके अंदर एन यूज़ करते हैं, परंतु बाहर अगर कोई भी स्मॉल लेटर लगा दिया, ओ लगा दिया, एक्स लगा दिया, एम लगा दिया, तो सभी का अभिप्राय है वो इसके अंदर का सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर ए समुच्चय के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, संख्या कितनी बड़ी हो, तो वो सेट जो होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ये परिमित समुच्चय या इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। सदस्यों की संख्या अगर निश्चित है तो इसके अंदर संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो ये अपने पास इसके अंदर हमारे पास क्या कहलाएगा, अपने पास ये परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह से जैसे ये ले लिया, तो यहाँ पे अवयव की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। तो अवयव की संख्या अगर अनंत होती है
तो ये अपने पास में अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ये अपरिमित समुच्चय या इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ये इसके अंदर इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टियां, उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें, तो कल आप लोगों को इसके अंदर वो चीज़ क्लियर करूँगा। अगर एक सेट ले लिया 1 2 3 और एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, अब अगर ए का प्रत्येक सदस्य, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है अगर सारे के सारे अगर बी में हो, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी सदस्य है अगर बी के अंदर हो, तो ये जो है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका उपसमुच्चय कहलाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी सदस्य है वो सारे के सारे अगर बी में हो, तो ए बी का क्या कहलाता है, सबसेट या उपसमुच्चय कहलाता है। इसको उपसमुच्चय का निशान बोलते हैं, उपसमुच्चय या इसको सबसेट कहते हैं। ये इसके अंदर क्या है, इसका उपसमुच्चय या अपने पास इसके अंदर सबसेट कहलाता है। अगर कोई भी सेट आपने को दिया हुआ है, अगर इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मतलब ये नहीं है गिवन है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे इसके अंदर ये बी हो गया, ये सी हो गया और इसके अंदर एलिमेंट अपने पास इसके अंदर एन हो गया। तो अगर किसी भी सेट के अंदर, किसी भी समुच्चय में सिर्फ अगर एक ही एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट का मतलब 1 से नहीं है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक एलिमेंट होता है तो इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं इसको, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट बोल दिया जाता है। और अगर कोई भी सेट अगर इस टाइप का है जिसके अंदर कोई भी सदस्य नहीं है, अगर कोई सेट अगर इस टाइप का है उसके अंदर कोई भी सेट नहीं है, तो इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी सेट है उसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी सदस्य नहीं है, तो इसके अंदर का इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नल सेट नाम दिया जाता है। नल सेट या रिक्त समुच्चय, या आपने बस इसके अंदर का इसको क्या कह देते हैं, वॉइड सेट कह देते हैं। वॉइड का मतलब खाली। अब इसमें एक चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर अगर मान लिया इसके अंदर डॉट भी लगा दिया है, तो ये जो डेसिमल है वो इसके अंदर क्या होगा, इसका एक एलिमेंट बन जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर एक एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये डेसिमल है वो इसके अंदर एक का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ये अपने पास इसके अंदर का इसका एक एलिमेंट होगा। अब 1 मिनट के लिए देखिए, आप लोगों ने ये चीज देखी थी, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, ये चीज है। इसको हम एन से व्यक्त करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। अब आपने बस इसके अंदर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। इसका मतलब ये जो समुच्चय वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट हो गया। अब अगर मैंने मान लिया एक सेट इस तरह से लिख दिया है, एक सेट मैंने इस तरह से लिख दिया है, तो एक सेट मैंने अगर इस तरह से लिख दिया है, तो यहां ब्रैकेट के अंदर अगर ये आ गया है तो ये अपने पास क्या होगा, ये समुच्चय नहीं होगा, ये एन और ये एन डिफरेंट हो गए। ये एन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सदस्य की तरह व्यवहार करेगा। ब्रैकेट के अंदर अगर अपने पास अगर एन आ गया तो एन हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका एक एलिमेंट होगा। जैसे एन के एलिमेंट कौन से, 1 2 3 4, तो अंदर अगर अपने पास इसके अंदर अगर ये एन आ गया तो एन हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट की तरह इसके अंदर बिहेव करेगा, इसकी तरह व्यवहार करेगा। जैसे मान लिया अभी ये समुच्चय दे दिया मैंने, और अगर अब ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 लिख दिया, अब ये 5 है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। 5 अपने पास रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये इसके अंदर क्या होगा, इस सेट का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पूछेंगे तो कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से इसके अंदर पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या आएंगे, ये इसके अंदर 1 आएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर, इसको परिमित या अपरिमित समुच्चय पूछ लिया जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 1 हो गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास इसके अंदर 1 हो गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास इसके अंदर 1 हो गया है। ये एन है वो अपने पास इसके अंदर का इसका एक एलिमेंट है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का इसके नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास इसके अंदर कितने हो गए, 1 हो गए। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो गए। इसको इनफाइनाइट मत कर देना आप लोग। यहाँ पे ये क्या है, ये अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट है, परंतु ये ब्रैकेट के अंदर है वो तो एक एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ क्या लिखेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो गए। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक निश्चित समुच्चय को व्यक्त करेगा। जैसे 1 2 3, ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी सेट है, ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी सेट है। अब देखो
अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लिया 0 1 2 3 4 है, तो इस ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है, ए के जितने भी सदस्य बी में, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सदस्य बी में है, तो ए बी का क्या हो गया, ये उपसमुच्चय हो गया। इस तरह से निशान बनता है, ए बी का अपने पास इसके अंदर उपसमुच्चय हो गया, ए बी का अपने पास उपसमुच्चय हो गया। अब कोई भी जो समुच्चय है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया मैंने एक समुच्चय ये ले लिया है, एक समुच्चय अपने पास इसके अंदर ये ले लिया है, अब देखो इसके अंदर क्या फाई है, वो इसके अंदर क्या होगा, फाई और एक ये खुद समुच्चय, ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाते हैं, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय जरूर होते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये मैंने जैसे 1 2 3 फिर द्वारा ले लिया है, अब इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें है या नहीं है, इस समुच्चय के सारे अवयव इसके अंदर है, तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगा, इसका सबसेट हो गया। इसको मैंने जैसे सपोज करो इसके अंदर का कोई भी नाम मान लिया, मैंने बी मान लिया, इस बी को मैं हटा देता हूँ, तो ए के जितने भी एलिमेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ए है और ये बी है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में, तो ए बी का क्या हो गया, उपसमुच्चय या सबसेट हो गया। अब इस तरह से बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ये इसके अंदर क्या हो गया, इसका सब उपसमुच्चय हो गया। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो अगर दोनों एक दूसरे के अगर उपसमुच्चय होते हैं, तो ये जो सेट होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये समान समुच्चय को व्यक्त करता है। अगर ए के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव ए में है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये जो दोनों समुच्चय वो अपने पास इसके अंदर ए अगर बी का और बी अगर ए का उपसमुच्चय होता है, तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट या समान समुच्चय कहलाते हैं। इक्वल सेट या अपने पास इसके अंदर क्या समान समुच्चय कहलाते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, अब जैसे मान लिया मैंने इसी समुच्चय को 2 बार लिख दिया, इसी को मैंने बी नाम दे दे के ए नाम ही दे दिया, तो इसके सारे अवयव इसमें, इसके सारे अवयव इसमें, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या फाई के बारे में अपने पास कैसे जांच करेंगे, ये इसका सबसेट है या नहीं है, ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। अब देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, एक समुच्चय मैंने ए लिया था और एक समुच्चय बी लिया था। जैसे मान लिया मैंने ये 2 समुच्चय ले लिए, 2 सेट ले लिए, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये इसका उपसमुच्चय कब होगा, ये इसका सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट अगर बी में हो, ए के सारे एलिमेंट अगर इसके अंदर होंगे, तो ये इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका उपसमुच्चय या सबसेट कहलाता है। तो इसका मतलब हमारे पास ए है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब इसी टाइप से जैसे मान लिया मैंने ये सेट लिख लिया, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या फाई है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए बी का क्या होगा, उपसमुच्चय हो गया। क्या इस पहले सेट में आप कोई भी एलिमेंट ऐसा बता सकते हो, पहले सेट में क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट बता सकते हो जो दूसरे में नहीं हो? क्या पहले सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो इस समुच्चय का सदस्य नहीं हो? इसमें ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो इस समुच्चय का सदस्य नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसके सारे एलिमेंट है वो इसके अंदर के हैं। चीज़ एक ही है, इसका कहने का तरीका थोड़ा सा इसके अंदर का चेंज हो गया है। इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें है, तो ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय हो गया। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो इस समुच्चय के अंदर नहीं हो। इसका मतलब क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें है। तो इसी टाइप से इसके अंदर क्या, ये जो सेट जो मैं लिखा है, इसको जिसको मैंने फाई नाम दिया है, जिसको मैंने फाई नाम दिया है, क्या इस समुच्चय में कोई भी ऐसा सदस्य बता सकते हो जो इस समुच्चय का सदस्य नहीं हो? क्या इस समुच्चय में कोई भी ऐसा सदस्य बता सकते हो जो इस समुच्चय का सदस्य नहीं हो? इट मीन्स इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या इसके सदस्य हैं। तो इसका मतलब हमारे पास फाई है वो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का जो समुच्चय दे रखा है उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो किसी भी समुच्चय के कम से कम 2 सबसेट जरूर होते हैं। एक तो इसके अंदर क्या होगा, फाई हो गया, और एक अपने पास इसके अंदर का जो समुच्चय समय खुद इटसेल्फ, एक तो रिक्त समुच्चय फाई और एक जो समय अपने को समुच्चय दिया हुआ है। तो कम से कम इसके अंदर के 2 उप समुच्चय अपने पास में अवश्य होते हैं। किसी भी सेट के अपने पास के कम से कम 2 उप समुच्चय अपने पास में अवश्य होते हैं। अब देखो एक समुच्चय अपने पास ये दे रखा है 1 2 और 3। अब अगर आपने पास इसके अंदर ए के समस्त उपसमुच्चय लिखने, आपको ए के अपने को समस्त उपसमुच्चय लिखने, ए के अपने को समस्त उपसमुच्चय लिखने। तो एक तो मैंने भी बताया था, फाई कोई भी समुच्चय उसका क्या होगा, सबसेट होगा, उसका उपसमुच्चय होगा। अब एक एक एलिमेंट ले आप, तो पहले एक एक एलिमेंट ले, तो पहले 1 ले लिया, फिर कॉमा लगा दो, फिर 2 ले लिया, फिर कॉमा 3 लगा दिया।
इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें। तो पहले तो 5 लिख लो, फिर एक एक एलिमेंट लिख दिया, फिर इसके बाद में क्या करो, 2 2 एलिमेंट ले। तो पहले तो 1 2 ले लो, क्रम से लिखो आप थोड़ा, फिर एक बार इसको छोड़ दो, बीच में कॉमन लगाते जाना, 1 3, और एक बार इसके अंदर का इसको छोड़ दो, क्रम से लिखते रहना, एक बार इसको छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो, और एक आपने बस इसके अंदर का 3 वाला ये खुद 1 2। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो सेट है ए समुच्चय जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो किसी भी समुच्चय के अगर समस्त उपसमुच्चय पूछते हैं जब तो आपको सारे के सारे लिखने होते हैं, और अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो ए के समस्त उपसमुच्चयों की संख्या, एक तो आपको सारे के सारे सबसेट पूछे जाते हैं, ए के जितने भी सबसेट है वो लिखिए, और एक इसके अंदर आपको ये पूछा जाता है इसके अंदर का इसके समस्त समुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट पूछे जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर का नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर n कर देते हैं, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना होगा, 8। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, 2 की पावर n। किसी भी समुच्चय के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास में 3 है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितने होगा, 8 हो गए। किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर 4 है तो 2 की पावर 4, इसका मतलब 16 इसके अंदर क्या होगी। अगर आपको सबसेट पूछे जाते हैं तो आपको ये लिखने, नंबर ऑफ सबसेट पूछे जाते हैं, उनकी संख्या पूछी जाती है तो हमारे पास इसके अंदर का ये चीज़ लिखते हैं। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी के अंदर तो +1 के अंदर मेंशन नहीं किया है, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से आपके अलजेब्रा की जो बुक करेंगे उसके अंदर ये चीज़ आएगी। अगर आपने बस इसके अंदर का समय समुच्चय को छोड़ दें, अगर इस समय समुच्चय को छोड़ दें तो इसके बचे हुए जितने भी इसके उपसमुच्चय होते हैं ये इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। ये फर्स्ट ईयर वाली जो अपने बस इसके अंदर अलजेब्रा करेंगे उसके अंदर ये चीज़ आएगी। तो अपने बस इसके अंदर क्या होगा, कोई भी समुच्चय है उसके जो सबसेट है उसमें खुद को छोड़ दो, तो खुद को छोड़ने के बाद में इसके जितने भी सबसेट आएंगे वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके प्रॉपर सबसेट या उचित समुच्चय कहलाते हैं। प्रॉपर सबसेट, ये चीज़ एनसीईआरटी के अंदर +1 के अंदर दे नहीं रखी है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये इसका उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो अगर आपको इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर ए के समस्त उपसमुच्चय की संख्या पूछेंगे जब तो अपने पास में आंसर क्या लिखेंगे, 2 की पावर n लिखेंगे। और अगर आपको कह दें ए के समस्त उचित उपसमुच्चयों की संख्या पूछे, उचित उपसमुच्चयों की संख्या पूछे, तो इसके अंदर क्या करेंगे, 2 की पावर n, और पूरे में से कम करना है, पावर में से कम मत कर देना। ये 2 की पावर n -1, ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है, 2 की पावर n -1, पावर में से एक कम कर दिया तो क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा आपका। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, 8 - 1, 2 की पावर 3 - 1, इसका मतलब संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो ये चीज थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर का ये और बनता है, देखिए अब किसी भी समुच्चय के आपने जो सबसेट लिखे हैं, किसी भी समुच्चय के अभी आपने जो सबसेट ये इसके अंदर क्या होंगे, इसके जो अपने बस इसके अंदर के उपसमुच्चय जो लिखे थे, उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है, उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है वो हमारे पास ये जो समुच्चय होता है उसका क्या कहलाता है, घात समुच्चय या पावर सेट कहलाता है। ये इसका घात समुच्चय या इसका पावर सेट कहलाता है। ये बाहर की तरफ स्मॉल p नहीं है, कैपिटल P है। स्मॉल p लगता है, इसका मतलब तो क्या होगा, ये इस समुच्चय के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 3 हो गया। और बाहर अगर कैपिटल P आ रहा है तो इसका मतलब ये अपने पास क्या होगा, इस सेट के जितने भी अपने पास सबसेट बनेंगे, इसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, उन उपसमुच्चयों का जो सेट आएगा वो हमारे पास इसके अंदर का इसका घात समुच्चय या पावर सेट कहलाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको ये कह दें इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये घात समुच्चय जो बनेगा इसके सदस्यों की संख्या पूछेंगे, 12 इसके अंदर n लगा दें, o लगा दें, कुछ भी लगा दें, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेट है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ये इसके अंदर क्या होंगे, इसके जो उपसमुच्चय है तो उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो इसकी संख्या होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 = 8, क्योंकि इसके अंदर सदस्य कितने हैं, 3 है। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ये इसका जो पावर सेट है जो घात समुच्चय है उस घात समुच्चय के सदस्यों की संख्या होगी।
अब इसमें एक चीज़ का स्पेशली अपने को ध्यान और रखना है, इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करते। ये अपने पास इसके अंदर क्या पावर सेट हो गया, तो ये मैं ब्रैकेट के अंदर जैसे ये लिख रहा हूँ 5 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ या 1 2 लिख देता हूँ। इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर दिया मैंने, जैसे ये 3 अलग सिलेक्ट कर दिए, तो ये सारे के सारे अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ये इसके क्या होंगे, पीए के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। पावर सेट घात समुच्चय उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। इसमें से कोई भी आप ले लो, इसमें से कोई भी लेंगे तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, ये जो अपने पास घात समुच्चय पावर सेट है उसके इसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, ये इसके सदस्य होंगे। और अगर यही जो चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए एक तो मैंने 5 ले लिया, एक 1 ले लिया, एक मैंने जैसे 3 ले लिया, एक 1 2 ले लिया और एक 1 2 3 ले लिया। मान लिया इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लिए और इसके ऊपर एक ब्रैकेट और डाल दिया, तो ये सारे के सारे वो तो क्या होंगे, इसके एलिमेंट या सदस्य है। और इसका एक ब्रैकेट और डाल दिया तो सेट का सेट होता है वो उसके अंदर क्या होगा, ये अब सारे के सारे उसके अंदर क्या होगा, इसमें आएंगे, ये सारे के सारे अपने पास इसके अंदर आएंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर का पी है जो उसके अंदर क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा, ये इसका उपसमुच्चय होगा। इसमें से कितने भी एलिमेंट आपने लिख लिए ये सारे के सारे इसके एलिमेंट होंगे। और अगर मैंने इसके अंदर का कुछ एलिमेंट इसमें लिख के इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दिया, अगर ब्रैकेट डाल दिया तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर सबसेट होगा, ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए 1 2 3 जैसे ये लिखा है मैंने, जैसे मैंने पहले ये लिखा था A1 2 3 लिखा है मैंने, तो 1 और 2 है वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ए के एलिमेंट है, 1 और 2 ए के एलिमेंट है। और अगर मैं इसको 1 2 ऐसे लिख दूं तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये तो क्या है सीधे इसके एलिमेंट हो गए। और अगर इसको ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, सेट हो गया। तो सेट ही सेट का सबसेट होता है, एक सेट है वो दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट या उपसमुच्चय होता है। तो ये हमारे पास में अवयव है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर जो लिखे हैं ये अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके सारे के सारे सदस्य ये एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे तो एलिमेंट आएगा। और अगर इसके ऊपर एक ब्रैकेट और डाल दिया तो ब्रैकेट और डाल दिया तो सदस्य के ऊपर ब्रैकेट डाल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये सदस्य नहीं रहे, ये इसके अंदर क्या होंगे, इस सेट के सदस्य हो गए। तो इसका मतलब ये सेट बन गया और ये ए है वो क्या है, ये भी अपने आप में सेट है। तो इसका मतलब सेट है वो सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका सबसेट होगा। फिर ए और बी सेट जैसे मैंने लिए, एक सेट ए ले लिया, एक सेट मैंने ए बी सी ले लिए, तो ए समुच्चय के सदस्यों की संख्या क्या होगी, 3, और बी समुच्चय के सदस्यों की संख्या क्या होगी, 3। ए और बी दोनों समुच्चय उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, इक्वल है। तो अब देखो अवयव इक्वल नहीं है, अगर इसके एलिमेंट इक्वल होते हैं तब तो इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर का ये जो सेट आते हैं ये इसके अंदर का किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको व्यक्त करेंगे, ये समान समुच्चय ये इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। परंतु इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, इसमें 1 2 3 है, इसके अंदर क्या होगा, ABC होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में दोनों जो समुच्चय आपको दे रखे, दोनों जो सेट दे रखे हैं, इसके एलिमेंट तो इक्वल हो या नहीं हो, परंतु इसके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं तो ये ए और बी जो सेट होते हैं इसको अपने पास इसके अंदर का तुल्य समुच्चय बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट या तुल्य समुच्चय। ये इक्विवेलेंट सेट या तुल्य समुच्चय को व्यक्त करता है, ये तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक चीज देखिए आप, ए और बी जैसे मैंने लिखा है ABC, तो तुल्य समुच्चय है, ए और बी अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, तुल्य समुच्चय होंगे। अब ये समान समुच्चय होंगे या नहीं होंगे, तुल्य समुच्चय वो अपने पास इसके अंदर के समान समुच्चय होंगे या नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि इसके अंदर का ए और बी तुल्य समुच्चय है तो इसके अंदर क्या होगा, ये समान समुच्चय होंगे या नहीं होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये ले लिया है, एक सेट 1 2 3 6 ले लिया और दूसरा सेट है वो इसके अंदर का ये ले लिया, एक्स अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 6 के गुणनखंड है, गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, x इज ए फैक्टर ऑफ 6। x अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 2 3 6 ले लिया और यहाँ पे x तो ज्ञात राशि ले लिया और इसके साथ में इसकी विशेषता प्रॉपर्टी क्या लगा दी मैंने, x है उसके अंदर 6 का एक गुणनखंड है, x जो ये राशि है ये 6 का एक फैक्टर है। तो अपने पास तो देखो आप लोगों ने ये 6th क्लास के अंदर पढ़ा है, तो इसके अंदर क्या हो गए
अब देखो किस किस के टेबल के अंदर ही आता है, तो जिस चीज़ के अंदर इसका भाग जाएगा 1 2 3 और 6 के अंदर, ये 6 के अंदर का इन सब का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो अब देखो अपने पास इसके अंदर क्या, ये और ये दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो ये बी का उपसमुच्चय हो गया, बी ए का उपसमुच्चय हो गया। तो हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, ए क्या हो गया, बी के इक्वल हो गया। परंतु अगर देखो यहाँ पे ए और बी अपने पास इस रूप में दे दिए, तो आपने इसके अंदर क्या होगा, इसको अपने पास इसके अंदर क्या ये इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब सारे के सारे फॉर्म अगर मैंने एलिमेंट है उसके अंदर क्या हो गए, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिए, सारे के सारे एलिमेंट है उसको रोस्टर फॉर्म में अलग अलग करके लिख दिए। तो ये एलिमेंट अगर एक जैसे आएंगे जब तो क्या होगा, समान हो गए। अब इसी टाइप से जैसे मैंने एग्जाम्पल ये लिखा है, यहाँ पे इसके अंदर क्या हो गया, 1 2 3 ये आ गया, इसमें ए बी सी आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर आपने पास इसके अंदर अगर ये तुल्य समुच्चय है, तो तुल्य समुच्चय है तो उस स्थिति के अंदर क्या है, ये आपने पास इसके अंदर क्या है, और ये दोनों देखो तुल्य समुच्चय है या नहीं है, ए समुच्चय और बी समुच्चय, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए, इस बी समुच्चय के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका हमने हमारे पास ये जो बाद वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के अंदर कितने हो गए, 4 हो गए। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास इसके अंदर इक्वल है, परंतु इसके अंदर क्या है, ये समुच्चय क्या है, तुल्य भी है, और साथ ही साथ अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ये समान समुच्चय भी है। भाई तुल्य समुच्चय है तो वो समान समुच्चय हो भी सकते हैं, और हो सकता है इसके अंदर का समान समुच्चय नहीं भी हो। भाई तुल्य समुच्चय वो समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, परंतु इस स्थिति के अंदर देखो ये दोनों क्या है, तुल्य समुच्चय है। तुल्य समुच्चय क्या है, जिन समुच्चयों के अंदर सदस्यों की संख्या इक्वल हो, तो इन दोनों के अंदर का अवयवों की संख्या इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों समुच्चय तुल्य भी है, परंतु ये समान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अवयव एक जैसे नहीं है। एक भी अवयव अगर अलग हो गया, एक भी सदस्य अगर दोनों में अलग हो गया, तो वो इसके अंदर समान समुच्चय नहीं होंगे। परंतु अगर आपने बस इसके अंदर क्या ए और बी दो सेट दे दिया आपको, तो ए और बी दोनों सेट है वो आपस में क्या समान है, ए और बी सेट है वो अपने पास आपस में क्या समान है। तो जो समान समुच्चय होते हैं वो आपस में इसके अंदर क्या होते हैं, तुल्य भी होते हैं। भाई तुल्य समुच्चय के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो तुल्य समुच्चय है तो ये आवश्यक नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये समान समुच्चय होगा। तुल्य समुच्चय वो तो समान समुच्चय हो भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी हो। तो इसके अंदर ये लिखेंगे तुल्य समुच्चय आवश्यक नहीं है कि इसके अंदर का समान समुच्चय भी हो, परंतु इसके अंदर का समान समुच्चय वो निश्चित तौर पे क्या होंगे, तुल्य समुच्चय होंगे ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या एक जैसे। फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 2 3 एक सेट तो ये दे दिया है, दूसरा समुच्चय दे दिया है 2 3 और 5, जैसे इस तरह के सेट दे दिए। अब एक समुच्चय आपको इस तरह का लिखना है कि इसके सारे एलिमेंट भी इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट भी इसमें हो। तो इसका हमने हमारे पास ए है वो क्या होगा, ये यू का उपसमुच्चय और बी भी क्या हो, यू का उपसमुच्चय हो। तीसरा अगर और लेना चाहो तो और ले लेना, ये इसके अंदर क्या 0 1 3 4 ये ले लिए। जैसे एक समुच्चय आपको इस तरह से लिखना है ए बी सी डी, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट इसमें हो, बी के सारे एलिमेंट इसमें हो और सी के सारे एलिमेंट इसमें हो। तो ये समुच्चय आपको इस तरह से निर्धारित करना है कि ए भी यू का सबसेट हो, बी भी सी का सबसेट हो और सी भी इसका सबसेट हो। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, यू के अंदर क्या होंगे, कम से कम ये सारे एलिमेंट जरूर आएंगे। तो 0 1 2 3 4 और 5। अब देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो ये इसका सबसेट हो गया, बी के सारे एलिमेंट इसमें है तो ये इसका सबसेट हो गया, सी के सारे एलिमेंट इसमें है तो इसका ये इसका क्या होगा, सबसेट हो गया। ये इसके अंदर क्या होगा, इसका उपसमुच्चय या सबसेट होगा, ये इसका उपसमुच्चय या अपने पास सबसेट होगा। अब देखो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का आपने जो सेट लिखा है, इसी टाइप से अगर कोई भी और सेट लिखे हैं, जैसे मैंने इसको U1 नाम दे दिया है, तो इसके अंदर ये इतने एलिमेंट तो मैंने ले ही लिए, इतने सदस्य तो ले ही लिए, इसके अलावा मैंने 1 2 एलिमेंट और ले लिए, मान लिया इसके अलावा मैंने और एलिमेंट ले लिए कुछ 1 2 3 एलिमेंट कुछ एक्स्ट्रा ले लिए। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो ये इसका सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ये भी इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। और इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो ये भी इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अब इसी टाइप से मैं अगर एक समुच्चय और लिखूँ, मान लिया मैंने 0 से लेकर 10 तक के एलिमेंट ले लिए, तो इसका मतलब ये भी इसका उपसमुच्चय है, ये भी इसका उपसमुच्चय है, ये भी इसका उपसमुच्चय है। तो ये सारे के सारे जो समुच्चय होते हैं, ये समुच्चय इसके अंदर क्या कहलाते हैं, समष्टीय समुच्चय कहलाते हैं।
तो समष्टीय समुच्चय या इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ये जो सेट आएगा वो इन दिए हुए सेट का, कितने भी सेट हो सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो सेट आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इन तीनों सेटों का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट या अपने पास इसके अंदर का समष्टीय समुच्चय कहलाता है। और एक चीज़ देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लासेस के अंदर करवाया था, अगर हम हल कर दें पर एक से ज़्यादा अगर आंसर आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर का आपको अपने पास इसके अंदर का कोई भी रिजल्ट लेना है तो इसके अंदर का सबका रिजल्ट अगर अपने पास सेम आता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। सबका रिजल्ट अगर एक जैसा आता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल। परंतु यहाँ पे देखो इन तीनों समुच्चय के सब, ये इसके अंदर क्या होगा, ये इसका समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट बन गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, यूके के अलग अलग क्या होंगे, सबसेट हो गए। इस तरह से ये भी क्या हुआ है, U1 भी क्या हुआ, इन तीनों का सबसेट हो गया। और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ 9 तक है, इसमें एक एलिमेंट और ले लिया तो इसका मतलब हमारे पास ये भी इसके अंदर क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये इस सेट के इसके अंदर क्या होंगे, ये जो अलग अलग आपने बस इसके अंदर अगर उपसमुच्चय बनाए तो इस तरह की इनकी संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। भाई एक एलिमेंट नया लेते ही नया सेट बन गया, इसमें अगर एक एलिमेंट भी अगर एक्स्ट्रा लिख लेंगे, 9 की जगह 10, 10 की जगह 11 लिख दिया, 11 की जगह 12 लिख लिया, तो ये मान चेंज होते जाएंगे। तो इसमें ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है कि इसके अंदर का यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय, ये इसके अंदर क्या होता है, अद्वितीय नहीं होता है। इसका मतलब ये अपने पास इसके अंदर अद्वितीय होता है, तो नॉट यूनिक। ये जो सेट होता है यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय, वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, अद्वितीय नहीं होता है, नॉट यूनिक। क्योंकि इस तरह के अपने पास इसके अंदर के कितने मान बढ़ा सकते हैं, हम मर्जी है उतने मान बढ़ा सकते हैं। एक नया एलिमेंट लिखते ही ये नया सेट बन गया, एक नया समुच्चय बन गया। एक नया एलिमेंट लिखते ही, एक नया सदस्य लिखते ही अपने पास इसके अंदर का नया सेट बनता जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का किसके कितने भी मान लिए जा सकते हैं। इसीलिए पेपर के अंदर का जनरली अपने पास इसके अंदर का ये सेट अपने को दिया जाता है, इसीलिए अपने पास के पेपर के अंदर जनरली ये सेट अपने को दिया जाता है। फिर इसके बाद में E और B अपने पास इसके अंदर का समुच्चय दे दिए। जैसे मान लिया 1 2 3 ये एलिमेंट है A के अंदर, और B के अंदर एलिमेंट है वो सपोज करो 2 3 4 और 5 है। अब अगर एक आपको ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर इसके भी सारे एलिमेंट हो और इसके भी सारे एलिमेंट हो, अगर आपको एक ऐसा सेट लिखना है कि इसके अंदर इसके A के भी सारे एलिमेंट हो, B के भी सारे एलिमेंट हो, तो ये जो सेट आता है इसको बोलते हैं हम संघ समुच्चय, इसको यूनियन सेट बोलते हैं। संघ समुच्चय या अपने पास इसके अंदर का यूनियन सेट, ये सेट्स ऑफ यूनियन या यूनियन सेट संघ समुच्चय कहा जाता है इसको। और इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, एक एक्स राशि होगी और एक्स है वो अपने पास इसके अंदर एलिमेंट किसका होगा, ए का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और बीच के अंदर और का निशान लगाना है, और का मतलब अथवा, और एक वो जो होता है वो दूसरे के लिए आता है, एंड के लिए आता है वो। तो इसका मतलब एक्स ए का एलिमेंट होगा और एक्स इसके अंदर क्या होगा, बी का एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। ये जो शब्द आता है ना और या अथवा, इसका अभिप्राय लिया जाता है वो इस चीज़ से लिया जाता है कि ये एलिमेंट जो होगा ये एक्स है वो इसके अंदर क्या किसका सदस्य है, ए का एलिमेंट भी हो सकता है, बी का भी सदस्य हो सकता है और दोनों का सदस्य भी हो सकता है। तो इसके जितने भी सदस्य आएंगे, चाहे कॉमन है और चाहे कॉमन नहीं है, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी। ऐसे इसके अंदर क्या होता है, इसको उल्टा ये यू लिख दिया तो इसको अपने वैसे इसके अंदर क्या बोला जाता है, सर्वनिष्ठ बोला जाता है। हिंदी में नाम थोड़े से अटपटे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इसके अंदर का सर्वनिष्ठ, इसको अपने वैसे इसके अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन बोला जाता है, सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब अपने वैसे इसके अंदर क्या होगा, इसमें से जो कॉमन एलिमेंट है तो इसमें कौन से लिखेंगे। अब देखो अपने पास ए यूनियन बी में तो क्या लिखोगे, इसके जितने भी एलिमेंट है, कॉमन है तो भी आएंगे, कॉमन नहीं है तो भी आएंगे। तो इसका मतलब कितना हो गया अपने पास, क्या 1 2 3 4 और 5। और अब इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 है तो इसके अंदर 2 और 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन हो गया। ये उल्टा इस तरह का निशान लगता है, ये इंटरसेक्शन का निशान होता है। तो यूनियन के अंदर तो क्या होंगे, सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे एलिमेंट इसका हो चाहे इसका हो चाहे दोनों का हो। और इंटरसेक्शन के अंदर दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे। और इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इंटरसेक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना,
एक्स तो इसका एलिमेंट हो गया, एक्स तो इसके अंदर क्या होगा, इसका एलिमेंट हो गया, और एक्स ए का एलिमेंट होगा, और बीच के अंदर एंड लगाएंगे, एंड का मतलब तथा एक्स ए का एलिमेंट है और साथ ही साथ एक्स है वो इसके अंदर क्या होगा, बी का भी एलिमेंट है। एक्स ए का एलिमेंट है और एज वेल एज साथ ही साथ अपने पास इसके अंदर के बी का भी एलिमेंट है। ये तथा या और के लिए काम में आ रहा है, और यहाँ पे ये और जो लिया है ये और है और ये और अलग अलग है। ये तो और का मतलब साइड से हो गया, ये तो और अपने पास इसके अंदर का साइड से हो गया, और ये और का मतलब अपने पास अथवा से हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत कर देना। तो इसका मतलब एक्स ए का एलिमेंट है एंड एक्स बी का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 2 और 3। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होगा, एक छोटी सी चीज़ ये और आती है, एक मिनट देखो। अगर अपने पास इसके अंदर का ये सेट आपको दे दिया है ए और बी, और एक सेट यू ले लिया है, तो यू सेट अपने पास मान लिया 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट ले लिए। सपोज करो अपने पास इसके अंदर यू है, उसमें 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट है, ए के सारे एलिमेंट इसमें है, बी के सारे एलिमेंट इसमें है। तो ए बी का यू का क्या हुआ है, उपसमुच्चय या सबसेट हो गया, और बी क्या होगा, यू का क्या होगा, सबसेट या उपसमुच्चय हो गया। तो अब अपने पास इसके अंदर एक सेट आता है, इसको ऐसे लिखा जाता है ए डैश। तो ये इसका क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है। इसको कंप्लीमेंट सेट बोलते हैं, कंप्लीमेंट सेट। तो इसका मतलब यू के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट निकाल देते हैं, यू के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट निकाल देते हैं। इसको लिखने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ 1 मिनट, ये डिफरेंस सेट बता देता हूँ आपको। अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय या इसको डिफरेंस सेट बोलते हैं, डिफरेंस सेट। तो इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स तो इसका एलिमेंट हो गया, और एक्स ए का एलिमेंट तो होगा, परंतु एक्स है वो बी का एलिमेंट नहीं होगा। एक्स है वो ए का सदस्य तो होगा और बी का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए में से बी के जो सदस्य वो निकाल दो, ए में जो बी के सदस्य हैं उनको हटा दो, तो हटाने के बाद में जो सेट आएगा वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 1 हो गया। तो ये ए माइनस बी हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, अगर बी माइनस ए पूछ लिया जाए, अगर बी माइनस ए पूछ लिया जाए, तो इसके अंदर बी माइनस ए के अंदर क्या लिखेंगे अपने, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, तो इसका एलिमेंट हो गया। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि एक्स लिखे, एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं। तो एक्स तो अपने पास इसके अंदर एलिमेंट किसका होगा, ये पहले सेट का, परंतु एक्स है वो इसके अंदर क्या होगा, जो दूसरा सेट है उसका एलिमेंट नहीं होगा। इस सेट में से इसके जो एलिमेंट है वो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर निकाल देंगे। तो इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट निकाल देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, बी माइनस ए आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, अब बी के एलिमेंट में से ए के जो एलिमेंट है, तो बी में से ए के जो एलिमेंट है, इस समुच्चय में से, पहले समुच्चय में से दूसरे समुच्चय के एलिमेंट है वो निकाल दो। तो इसको निकाल देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना बन जाएगा, ये 4 और 5, ये अपने पास इसके अंदर माना जाएगा। अब इसी टाइप से जैसे मैंने वो लिखा था, ए का पूरक समुच्चय या कंप्लीमेंट क्या आएगा, यू के में से क्या करेंगे, ए के एलिमेंट निकाल देंगे। इसी तरह से अगर बी डैश पूछ ले तो इसमें से यू में से बी के एलिमेंट निकाल देंगे। तो अब देखो यू क्या है, 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट है। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जनरली क्या होता है, सिमिट्री दी जाती है, परंतु एक आधा एलिमेंट है उसके अंदर अगर बाई चांस अगर मिस कर दिया तो थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को देख जरूर लेना। जैसे मानिए इसके अंदर का 0 से 6 दे दिया, 8 9 दे दिया, 7 नहीं दिया, तो वो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देने वाली चीज़ है। तो इसके अंदर क्या था, मैंने सिमिट्री के अंदर क्या थोड़ा सा टाइम बचाने के उद्देश्य से क्या 0 से 9 सीधा लिख दिया। तो अब अपने पास इसके अंदर यू माइनस ए कितना होगा, यू में से ए के एलिमेंट निकाल दो। तो यू में से ए के एलिमेंट निकालने का मतलब क्या होगा, 1 2 3 हटा दो, तो एक तो 0 आ गया, 1 2 3 हट गया, तो 4 5 6 7 8 ये अपने पास माना गया। अब इस तरह से बी डैश लेंगे तो क्या होगा, यू में से बी के एलिमेंट निकाल दो। तो यू में से बी के एलिमेंट, तो इसके अंदर क्या होगा, बी के अंदर एलिमेंट कितने देखो, तो 0 1, फिर 2 से लेके 5 तक निकाल दिए, फिर 6 7 8, ये अपने पास इसके अंदर माना जाए। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर अपने पास बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। ए यूनियन बी डैश, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी उस पूरे का डैश इजिकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी का डैश इजिकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसी तरह से उल्टा होता है, इसमें अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश और बीच के अंदर ये निशान उल्ट देंगे। तो ये जो दोनों नियम होते हैं इसको डिमोर्गन लॉ बोलते हैं। डिमोर्गन्स लॉ,
डिमॉर्गन का नियम, ये डिमॉर्गन्स लॉ या डिमॉर्गन का नियम कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे अपने पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी करेंगे उनके अंदर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, दोनों का अलग अलग डैश करके निशान उल्ट दो, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन। इसकी कल मैं प्रॉपर्टियाँ कराऊंगा, तो इसके अंदर का प्रॉपर्टी हम मिस मत कीजिएगा, उसके ऊपर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर ए यूनियन बी का डैश इजिकल टू, यहाँ पे यूनियन है तो दोनों का अलग अलग डैश लेके इंटरसेक्शन कर देंगे, और अगर अपने पास इसके अंदर ये आ गया तो इसके अंदर दोनों के अंदर का इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देंगे, दोनों का अलग अलग डैश कर देंगे। इस नियम को ये अपने पास का डिमॉर्गन्स लॉ या डिमॉर्गन का नियम कहा जाता है, ये अपने पास इसके अंदर नियम कहा जाता है। फिर इसमें एक छोटी सी चीज और आती है, एक समुच्चय है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए, जैसे मान लिया आपने बस एम है, और दूसरा समुच्चय है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपने बस इसके अंदर है, कुछ भी मान लेते हैं अपने बस, ये चलो पी मान लेता हूँ मैं, इसको और क्यू मान लेता हूँ। तो इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं लेता हूँ, वेन डाइग्राम, वेन आरेख या वेन डाइग्राम। इसके काफ़ी केस बनते हैं, तो ये इसके अंदर के सारे केस है वो आप लोगों को कल करवा दूंगा, नहीं तो फिर इसके अंदर के आजकल डाउनलोड करने के अंदर क्या दिक्कत आती है, रेंज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए चाहते हैं कि इसके अंदर का टाइमली अपने पास के क्लास ऑफ हो जाए। तो आज आपका पहला दिन है तो इसलिए आप शुरुआत कर पाएँ, तो मैं एक बस थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बाकी फिर आप लोगों को कल करवा दूँगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी अपने पास सेट दिए जाते हैं, जैसे मान लिया अपने पास 1 2 3 4 है, और बी सेट है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 2 3 5 6 है, और यू अपने पास इसके अंदर सेट दिया है उसके अंदर के 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट दे दिए। तो वेन डाइग्राम या अपने पास का वेन आरेख क्या चीज़ होती है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें अलग अलग टाइप के केस बनेंगे, ये आप लोगों को कल थोड़ा सा डिटेल के अंदर क्लियर करूँगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक सर्कल है, ये अपने पास इसके अंदर का सेट को व्यक्त करता है। अब देखो इसमें से कुछ एलिमेंट है उसमें कॉमन है, तो कुछ एलिमेंट अगर कॉमन है तो इसके अंदर डायग्राम जो बनेगा दोनों सर्कल एक दूसरे को काट देंगे। इसमें कुछ एलिमेंट अगर कॉमन है तो इसके अंदर दोनों सेट है वो इसके अंदर एक दूसरे को कट कर देंगे, तो इसका मतलब ये सेट ए हो गया, ये अपने पास सेट है वो इसके अंदर क्या हो गया, बी हो गया। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसके अंदर का उसको इसके अंदर बीच वाले पोर्शन में लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा 2 और 3, और इसके अलावा बचे हुए एलिमेंट कौन से हो गए 1 और 4, इसको मैंने बाहर लिख दिया। अब इस तरह से बी में देखो जो कॉमन एलिमेंट है वो तो यहाँ पे आ गए, और इसमें कॉमन एलिमेंट के अलावा बचे हुए एलिमेंट है वो अपने पास इसके अंदर के यहाँ पे लिख दिए। तो जो सर्कल होता है उसके अंदर तो क्या सेट लिख देते हैं, और ये जो अपने पास इसके अंदर का समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल आयत बना देते हैं, तो इसके बचे हुए जो एलिमेंट होंगे वो सारे बार में लिख देंगे। तो एक तो इसमें 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए, तो 7 8 और 9, ये अपने पास इसके अंदर का मान बन गया। तो ये इसके अंदर क्या है, ए और बी का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वेन डाइग्राम आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए अगर दूसरी स्थिति अपने पास इसके अंदर गई है, 3 तरह की स्थिति बनती है, तीनों स्थितियों को देखिए। अब इसको ए बी और इसकी जगह यहाँ पे यू लिख दो। अब इसी टाइप से ए सेट है वो मैंने ले लिया है 1 3 5 ले लिया, और बी सेट है वो मैंने ले लिया है 2 4 6 8 ले लिया, और यू मैंने वैसे वैसे ले लिया 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट ले लिए। अब इस स्थिति के अंदर देखो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसको हम क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। ऐसे 2 सर्कल जो है 2 वर्त है वो अलग अलग बनाएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों को अपने पास इसके अंदर का सेपरेट बनाएंगे, तो ए हो गया बी हो गया, तो इसके एलिमेंट इसमें लिख दो 1 3 5 2 4 6 8, और बचे हुए एलिमेंट कौन से, तो 0 यहाँ पे आ गया, कहीं भी लिख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 तो अपने पास आ चुका है तो 8 को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये अपने पास समान हो गया। अगर कोई भी समुच्चय जैसे इसमें देखो ए और बी, ए सेट और बी सेट, उसमें से अगर कोई भी अपने पास एलिमेंट अगर कॉमन ही है, ए और बी में से कोई भी एलिमेंट कॉमन ही है, तो इसका यूनियन तो कितना होगा, इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन इसके अंदर कितना होगा, ये 5। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ही है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। और अगर 2 सेट है उसमें से कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन ही है तो इसको हम क्या कहते हैं, विसंगत समुच्चय कहते हैं।
विसंगत समुच्चय या डिसजॉइंट सेट। अगर दो समुच्चय है उसके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी फाई होने का मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो ये क्या कहलाते हैं, विसंगत समुच्चय या डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, ये आपने बस इसके अंदर का इसका वेन डायग्राम ये बन गया। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है, कुछ अगर सदस्य अगर कॉमन है तो ऐसे लिखेंगे, और कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसी टाइप से देखो तीसरा केस, तीन तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, मैं तीनों तरह के केस ले लेता हूँ। और दूसरा समुच्चय आपने बस इसके अंदर आ गया 0 1 2 3 4 5, और यू सेट है वो इसके अंदर क्या होगा 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा, ये रेक्टेंगल आयत है वो तो इसके अंदर क्या होगा समष्टि समुच्चय, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में, ए के सारे एलिमेंट बी में, इसका मतलब ए बी का क्या हो गया सबसेट हो गया। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में तो इसके अंदर क्या करेंगे, दो वर्त बनाएंगे, और दोनों वर्त एक दूसरे के अंदर आएंगे, दोनों वर्त अपने पास इसके अंदर एक दूसरे के अंदर आएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो इसका मतलब ए बी का सबसेट हो गया। तो ए बी का सबसेट हो गया तो इसका मतलब ये छोटा जो है उसको तो अंदर लिखेंगे और बड़े वाले को बाहर लिखेंगे, उल्टा मत कर दीजिएगा, छोटे वाले को अंदर बड़े वाले को बाहर। अब इसमें एलिमेंट कौन से हैं, ए के अंदर 1 2 3। अब इसके अलावा बचे हुए एलिमेंट कौन से होंगे, वो इस बीच वाले गैप के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब एक तो 0 आ गया, 1 2 3 तो ऑलरेडी आ ही गया भाई। इसके अंदर आने का मतलब ये चीज़ इसके अंदर आ गई, और एक इसके अंदर कितना होगा 4 आएगा, और एक इसके अंदर 5 आएगा। जैसे कमरा घर में आता है तो ये तो कमरा हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का घर हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ इसी के अंदर आएगी। तो घर आने का मतलब ये कमरा ऑटोमेटिकली इसी के अंदर आ गया। और इसके अलावा बचे हुए जो एलिमेंट है वो अपने पास इसका कौन से हो गए 6 7 8 और प्लस ये प्लस। तो वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास इसके अंदर के तीन तरह की स्थिति है वो इसके अंदर बनती है। अब एक छोटा सा जो टॉपिक बीच के अंदर बता रहा था वो बीच के अंदर न रह जाए, तो इसलिए इसके अंदर का आपको छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको। जैसे आपने छोटी क्लासों के अंदर किया करते थे, ये 2 मार्क बनाए आपने, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया और ये एरिया 2 बार आ गया, तो पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया, और जो कॉमन पार्ट है उसको हम क्या करते थे माइनस करते थे। मान लीजिए जैसे आपने एक सड़क ये बना दी, एक सड़क ये बना दी, तो ये पार्ट 2 बार आ गया, तो इसके अंदर ये इसमें से क्या माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ इसके अंदर आती है, वही चीज़ हमारे पास इसके अंदर का समुच्चय सिद्धांत के अंदर इसके अंदर आती है। जैसे मान लिया आपने पास इसके अंदर का ये 2 मान है ए और बी, तो ये कौन सा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके ए यूनियन बी कौन सा हो गया, ये कल आपको वेन डायग्राम बनाऊंगा ना उसके अंदर आपको सारी चीज़ क्लियर करूंगा। यूनियन का मतलब सारा पोर्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ये कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये कॉमन पार्ट हो गया, ये इंटरसेक्शन है। और यूनियन कौन सा होगा ए और बी, पूरे ए के और बी के सारे एलिमेंट कॉमन है तो भी है, कॉमन नहीं है तो भी है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए समुच्चय के जो सदस्य लिखेंगे, फिर प्लस बी समुच्चय के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लिखेंगे, और इसके अंदर जब लिखेंगे तो ये पार्ट आ गया, और ये लिखेंगे तो भी ये पार्ट आ गया। इसका मतलब ये जो कॉमन पार्ट होगा वो इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। एन ए यूनियन बी इजकल टू क्या होता है एन ए प्लस एन बी, और ये जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर के इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब इसी टाइप से देखो क्वेश्चन अगर आपने बस इसके अंदर अगर ये पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये मेरे को ध्यान नहीं कौन से एग्जाम के अंदर आया था, ए और बी अगर आपने बस इसके अंदर अगर इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन क्या है, अगर इनमें कुछ भी कॉमन ही है, इसका मतलब ए और बी किस प्रकार के समुच्चय हो गए, विसंगत समुच्चय हो गए, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट होंगे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा एन ए प्लस एन बी, क्यों इसमें कॉमन पार्ट है ही नहीं। अगर आपको दे दिया है ए इंटरसेक्शन बी फाई है, या कहते हैं ए और बी के विसंगत समुच्चय या डिसजॉइंट सेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये इसके अंदर क्या होगा सदस्यों की संख्या आ जाएगी। ये तो कॉमन है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, परंतु इसके अंदर अगर ये स्थिति आ गई है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा एन ए प्लस एन बी आ जाएगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टियाँ बनती है वो आप लोगों को कल कराऊंगा, पहले वेन डायग्राम बनाऊंगा, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी आप अपने इजीली आपके दिमाग के अंदर पिक्चर बन जाएगी, फिर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो आज आप लोगों से यहीं पे मैं विदा लेने चाहूँगा। और इसके अंदर क्या एक आज थोड़ी सी वीडियो एक इसके अंदर के एक जीके के पर्पज से अपने पास इसके अंदर रेखते हुए एग्जाम के अंदर आती है, वो चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी सी 5 मिनट या 7 मिनट लूँगा, वो चीज़ें और थोड़ी सी डाउनलोड कर दूँगा। ये डाउनलोड करके उसके बाद मैं वो तैयार कर देता हूँ और आज अगर उसका तो मैं आज ही डाल दूँगा, नहीं तो इसके अंदर सुबह अर्ली के अंदर कर और उसके अंदर क्या वो डाल दूँगा। तो वो इसके अंदर क्या एक टाइप के एग्जाम के लिए इसके अंदर क्या दोनों की वीडियो अलग अलग डालने की कोशिश करेंगे। ये अपने पास वो ऑप्शनल लेवल के जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कर रहे हैं उनके क्वेश्चन और ये चीज़ें अलग से बढ़ेंगी, और उसके अंदर क्या जनरल जो सभी एग्जामों के अंदर पूछी जाती हैं वो इसके अंदर अलग से डालते रहेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर का भी जैसे छुट्टियाँ हैं तो उसके अंदर क्या 9th और 10th के लिए अलग जिस तरह से बोर्ड पैटर्न पे आती है उस तरह से इसके अंदर का आधे घंटे की लगभग क्लास है वो साथ साथ ले लिया करूँगा। ऑल द बेस्ट।